आज हमारे देश की बेटियां इतने गलत रास्ते पर निकल चुकी हैं। 10वीं क्लास की लड़की फ्रीडम मांग रही है। किस चीज की आजादी मांग रही है? वो सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर, मोबाइल का गुलाम होने की आजादी मांग रही है। किसी अरे गहरे नथु खैरे 2 कौड़ी के लड़के के हाथ कठपुतली बनने की आजादी मांग रही है, या फिर वो अपने भाई, अपने बाप के खिलाफ थाने में खड़े होने की आजादी मांग रही है कि जिसने उसे पाला पोसा, स्कूल कॉलेज तक पहुंचाया, नई ऊंचाइयां दी उसके सपने को। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर इस तरह की रील्स चल रही हैं जिसे देखकर बेशर्मी को भी शर्म आ जाए। इतनी गंदी गंदी रील्स लड़कियां बनाकर डाल रही हैं। एक बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक का दिमाग अश्लील हो चुका है, जिसके चलते आपकी बेटियां जब बस में, ट्रेन में सफर करती हैं, सड़क पर जाती हैं, तो एक लुच्चा लफंगा बदमाश उसे उसी निगाह से देखता है जैसे उसने एक लड़की को इंस्टाग्राम की रील में देखा। इसीलिए आज हमारे समाज में क्राइम अगेंस्ट वीमेन बढ़ रहे हैं। आज हमारी जो लड़कियां हैं वो गंदे रिलेशंस में जा रही हैं। जहां पहले एक टाइम होता था कि एक लड़की और एक लड़का अपनी एजुकेशन पूरा करके शादी की तरफ बढ़ते थे, कभी इक्का दुक्का केस सुनने को मिलते थे कि हाँ जी इनकी लव मैरिज हुई है या ये शादी से पहले एक दूसरे को प्यार करते थे। आज घर घर में प्री मैरिटल रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सिस्टम चल रहा है। आज शादी होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स चल रहे हैं। आज शादी होने के बाद भी पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को गले काट रही है। उसका कारण यही कि आप लोग जो सोशल मीडिया से वल्गराइजेशन और अश्लील चीजें सीख रहे हैं, उसी का असर आपके दिमाग पर हो रहा है। आप सबका जो दिमाग है वो खराब करने में मोबाइल और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश की 3 बेटियां पाखी, प्राची और निशिका, जिनकी उम्र 18 साल से भी कम थी, वो माइनर्स थी, वो एक बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर गई एक गेम में टास्क को पूरा करने के लिए। आप लोग बच्चे को 1 या 2 साल से ही मोबाइल फोन देना शुरू कर देते हैं। ले बेटा मोबाइल फोन पकड़ ले, होमवर्क कर लियो। ले बेटा मोबाइल फोन पकड़ ले, खाना खा लियो। ले बेटा खाना खा ले, मोबाइल फोन दे देंगे। जो पेरेंट्स 1 साल से 2 साल तक के बच्चे को रोजाना 2 घंटे मोबाइल फोन चलाने के लिए देते हैं, वर्चुअल ऑटिज्म डेवलप हो रहा है। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार हर 6 में से 1 व्यक्ति इनफर्टाइल है, जिसके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वह बचपन से ही ऐसे काम करने लगता है कि जब वो जवानी में आता है तो उसका सिस्टम फेल हो चुका होता है और उसे डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। और यही कारण है कि जो IVF सेंटर्स, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर्स, बच्चे पैदा करने की जो तकनीक है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद में हुआ करती थी, वो हल्के तक पहुंच गई, क्योंकि आप लोगों ने अपने लाइफस्टाइल में मोबाइल को, पोर्नोग्राफी को, वल्गर अश्लील वीडियोस को शामिल कर लिया। क्या आप जानते हैं कि जो लोग रोजाना 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर 71% ज्यादा चांसेस हैं डिप्रेशन में जाने के। आप पेरेंट्स की एक गलती यहां पर यह है कि आप सब लोग ये सोचते हो कि मैं तो कमाई के लिए निकल गया बाहर काम करने के लिए, मैंने स्कूल के पैसे भर दिए, अब मेरा बच्चा बिगड़े ना, इस बात की गारंटी स्कूल की है। मेरा बच्चा ठीक से पढ़े, इस बात की गारंटी स्कूल की है। मेरा बच्चा डॉक्टर, IAS बने, इस बात की गारंटी स्कूल की है। लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं है। एज पेरेंट्स आप लोगों की कोई गारंटी आपने अपनी जिम्मेवारी लेने छोड़ दी है। इतना आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हो, आपके ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं वो सब एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बिठा पाते, जिसके कारण से आप लोगों को भूलने की बीमारी होने लगी है, आपकी क्रिएटिविटी कम हो गई है। आज जना खना रिलेशनशिप बनाए घूम रहा है। लड़कों को मौका मिला नहीं, लड़कियों को अप्रोच करना शुरू, लड़कियों को मौका मिला नहीं, लड़कों को अप्रोच करना शुरू। आज वेब सीरीज में, टीवी में, सीरियल्स में और गानों में ड्रग्स को प्रमोट किया जा रहा है। एक पंजाबी सॉन्ग है, जरा सुनना उसके बोल को, कि जे तू नचे ना मेरे नाल गोरिये तो लहंगे पे शराब डोल दूं। तो आप देखिए, इसमें लड़की को ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश किया गया कि अगर तूने मेरे साथ नाच नहीं किया तो तेरे कपड़ों के ऊपर मैं शराब डाल दूंगा। और इसी गाने पे आप पेरेंट्स, आपके बच्चे थिरकते हैं और बाद में आप कहते हैं कि मेरा बच्चा शराब पीना शुरू कर चुका है, मेरा बच्चा ड्रग्स लेना शुरू कर चुका है। डॉक्टर साहब, आपको यह जानना होगा कि आज देश के 10 साल से 17 साल के 1,59,00,000 बच्चे किसी ना किसी ड्रग्स का नशा करते हैं। 10 से 75 साल तक की महिलाओं में 90 लाख औरतें हमारे देश की शराब पीती हैं, 40 लाख औरतें गांजा फूकती हैं और 20 लाख औरतें अफीम का नशा करती हैं। ये हाल है आप लोगों के लाइफस्टाइल का। रशिया की पॉपुलेशन 14 से 15 करोड़ है, लेकिन हमारे देश में शराब पीने वालों की तादाद 20 करोड़ है, जिसमें से 5 करोड़ लोग तो हार्डकोर शराबी हैं जो शराब के बिना नहीं रह सकते। तो ये हाल है आपके अंदर, ना सिर्फ मोबाइल एडिक्शन का, ना सिर्फ ड्रग एडिक्शन का, बल्कि सेक्स एडिक्शन का भी। अभी भी समय है
या तो सुधर जाओ, वरना अगर नहीं सुधरे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सब खत्म हो जाएगा और दोबारा से हमारे समाज को बनाने की नींव रखनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।